Hello everyone, welcome in English Grammar Tuition. Today we will learn past continuous tense. आज हम सीखेंगे कि past continuous tense क्या है और सीखेंगे कि past continuous tense के फ़िक्रे किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके सेंटेंसेस इंग्लिश में किस तरह बनते हैं और उसके सेंटेंसेस उर्दू में किस तरह बनते हैं। तो पहले हमें आपको ये पता चलूँ कि past continuous tense के इस टेंस को दो नामों से पुकारा जाता है। इसको past continuous tense भी कहा जाता है और इसको past progressive tense भी कहा जाता है। और इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के उसका फॉर्मेशन क्या है, देखते हैं कि इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेशन ये है कि हम पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम वाज या वर रखते हैं। अब ये वाज जिस नैयत का सब्जेक्ट होगा उस नैयत के साथ हम वाज इस्तेमाल करेंगे। अगर वो सब्जेक्ट वर्क का है जहाँ पे वर इस्तेमाल होता है, वो प्लूरल है, तो वहाँ पे हम वर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल वाज, आई के साथ वाज लगता है, वी के साथ वर लगता है, यू के साथ वर लगता है, ही के साथ वाज लगता है, शी के साथ वाज लगता है, नाम के साथ वाज लगता है और दे के साथ वर लगता है। तीसरे नंबर पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ इंग इस्तेमाल करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चौथे नंबर पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम फ्रेज रखेंगे। तो ये फॉर्मेशन है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का। इन दोनों नामों से आप कोई भी नाम इस टेंस को पुकार सकते हैं, किसी भी नाम से। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहें भी ठीक है, अगर आप पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं तो भी ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा किस तरह बना है। पहले हमने सब्जेक्ट रखा आई, फिर हमने वाज रखा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई के साथ वाज लगता है। उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ इंग रखा, इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ये जो सेलिंग लिखा हुआ है ना, जिसके साथ इंग लग जाती है, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कहा जाता है। उसके बाद हमने द बुक्स, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये पॉजिटिव फिक्रा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं कि वही सब्जेक्ट है, वर, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और वही के साथ वर लगता है। लर्निंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ इंग है, ग्रामर ये ऑब्जेक्ट है, इन स्कूल ये फ्रेज है, वी वर लर्निंग ग्रामर इन स्कूल, ये एक पॉजिटिव फिक्रा है। ही वॉज, ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। राइटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ इंग है, ये हमने लगाई है, फोर्थ फॉर्म भी इसको कह सकते हैं। अकर ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव फिक्रा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। हम आगे जाके इसको देखते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह बनता है कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को नेगेटिव किस तरह बनाएंगे। पॉजिटिव तो हमने सीख लिया कि पॉजिटिव किस तरह बनता है, इसका नेगेटिव किस तरह बनेगा, इंट्रागेटिव किस तरह बनेगा और इंट्रागेटिव नेगेटिव किस तरह बनेगा। तो देखते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम देखेंगे कि मैंने तो आपको बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस तो मैंने आपको बताया कि किस तरह बनता है। आई वॉज स्टडिंग नॉवेल्स, ये पॉजिटिव फिक्रा है। इसके साथ हम नेगेटिव इसको किस तरह बनाएंगे, आई वाज नॉट। अभी ये देखें, वाज के बाद नॉट लगेगी, वाज के बाद नॉट लगेगी, वर के बाद नॉट लगेगी। तो आई वाज नॉट स्टडिंग नॉवेल्स, ये नेगेटिव फिक्रा है। और उसके बाद वाज पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो वाज रख के हम सब्जेक्ट रखेंगे तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वाज आई स्टडिंग नॉवेल्स, यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रागेशन नेसेसरी है, ज़रूरी है देनी। अगर नहीं देंगे तो जुमला गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इंट्रागेटिव नेगेटिव किस तरह बनेगा, वाज पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे। अभी यहाँ पे वाज जहाँ पे रखी है, अगर यहाँ पे हम वी इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्जेक्ट तो फिर यहाँ पे वर हो जाएगा। वाज आई नॉट स्टडिंग नॉवेल्स, ये एक इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आगे जाके थोड़े से इसके एग्जांपल्स देखते हैं। और हाँ, उर्दू में इसको किस तरह पहचाना जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में पहचानने की निशानी क्या है, अगर वो उर्दू में जुमले आ जाएं तो हम किस तरह पहचानेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कि देखें, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक निशानी होती है। इस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे या रही थी, ये तीनों वर्ड, ये अगर पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस के उर्दू में आ जाएं तो अल्फाज आते हैं। इस ज़माने के जुमलों में ऐसे काम का बयान होता है जो माजी में चल रहा था। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं काम कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है कि यहाँ पे ये फिक्रा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कोई कहे कि मैं कार चला रहा था, उसने स्टडी की थी, कर रही थी, इस तरह कर रहा था, रही थी, ये जुमले हैं ना, वो काम कर रही थी,
वो कार चला रही थी। अब ये रही थी वाला जो भी है ना, रहा था, रहे थे, रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की निशानियां हैं। ये आपको ज़हन नशीन करनी है, ये आपको याद करनी है। ये देखें ना, रहा था, रही थी, ये खास तौर पे निशानियां हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचानने के लिए। और इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर इस्तेमाल करते हैं। ये पास्ट है, इसलिए हम यहाँ पे वाज वर इस्तेमाल कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर इस्तेमाल होता है, फिर उसमें के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग होता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वहां पे इज एम आर इस्तेमाल होता है और उसके साथ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग इस्तेमाल होता है। यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद इंग है, मगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, तो इसलिए यहाँ पे वाज या वर का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी ज़हन नशीन करने वाली बात है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फ़र्क है। हम आगे चलते हैं, थोड़े से इसके एग्जांपल्स देखते हैं। और मैं उसे पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग हिम, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग, बारिश हो रही थी। अब देखिए ना, हो रही थी, सो रहे थे, रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की निशानियां हैं, ये उसकी सिंबल्स हैं। इस तरह से हम जुमले को पहचानते हैं। रही थी, रहे थे, बच्चा नहीं सो रहा था, ये देखें। द चाइल्ड वॉज नॉट स्लीपिंग, बच्चा नहीं सो रहा, द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग। अब देखें ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, ये इस्तेमाल होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रही थी, रहा था, ये इस्तेमाल होता है। रही थी, रहा था, रहे थे। और इंग्लिश में वाज वर का इस्तेमाल होता है, तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और आगे जाके इसके थोड़े से इंग्लिश में और मिसालें देखते हैं कि देखें, अभी एग्जांपल्स हैं जैसे कि आई वाज स्पीक इंग्लिश। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स सारे सब्जेक्ट रखे हुए हैं। आई के साथ वाज लगता है, वी के साथ वर लगता है, यू के साथ वर लगता है, ही के साथ वर लगता है, शी के साथ ही के साथ वाज लगता है, शी के साथ वाज लगता है। अब देखें, ही के साथ भी वाज लगता है, शी के साथ भी वाज लगता है, और नाम, किसी भी नाम के साथ भी वाज लगता है। ये देखें, ये यहाँ पे इन तीन जगहों पे, इन तीन, ही, शी नाम के साथ और आई के साथ, ये याद रख लें कि वाज लगता है। और दे के साथ वर लगता है, दे वर ऑपरेटिंग कंप्यूटर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा सा इजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ये भी इजी है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वाज वर इस्तेमाल करते हैं। दोनों में इंग फॉर्म लगता है, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ इंग लगता है और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ इंग लगता है। तो फर्क ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वहां पे इज एम आर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में, और पास्ट में वाज वर इस्तेमाल होता है। ये भी स्टूडेंट्स को याद करने वाली बात है। स्टूडेंट्स को याद करनी चाहिए कि प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, उसके साथ इंग फॉर्म लगती है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर और इंग फॉर्म लगती है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हुआ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स को गुजारिश है कि अगर वो टेंसेस अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स, ये वीडियो देख के अपने कमेंट्स में हमें आगाह करें अपनी राय से। अगर उनके पास कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हम इस चैनल के थ्रू उन स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं जिनको पैशन है पढ़ने का, जिनको शौक है पढ़ने का, कि वो कह रहे हैं कि हमें पढ़ना है, हमें स्टडी करनी है। तो इस चैनल के थ्रू हम फ्री ऑफ कास्ट उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी हम शेयर करेंगे इस चैनल पे, तो वो व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू हमें जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाया जाएगा, इस जिम्मेदारी के साथ कि उनके टेंसेस इंशाल्लाह ताला बिल्कुल कंप्लीट होंगे, एरर फ्री होंगे, उनकी टेंसेस में किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं होगी। ये 12 टेंस, ये एक हमने सीरीज स्टार्ट की है ग्रामर की। अगर कोई बंदा इस चैनल के तवस्सुल से हमको ज्वाइन करना चाहता है तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टडी करवाएंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इन टच रहेंगे, उसके साथ उनकी एवेल्यूएशन, एग्जामिनेशन, असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी चेक करेंगे। थैंक्स।